हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 12th की मैथ की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक अच्छे से सॉल्व किया था और हमें उम्मीद भी है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपका रिस्पांस काफ़ी रहता है। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को कैसे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सबसे पहले देखें। तो ये फंक्शन दिया है 2x²। तो ये एक घातांक का फंक्शन है, तो इसे घात वाले फॉर्मूले से हल कर लेंगे। फिर यहाँ पर है साइन एक्स। साइन एक्स को हम सॉल्व कर लेंगे साइन एक्स के फॉर्मूले से। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस में कॉस एक्स। और ये रूट एक्स है, रूट एक्स को हम एक्स की घात 1/2 लिखेंगे और इसे भी घात वाले फॉर्मूले से हल कर देंगे। तो अब हम सबसे पहले इसे सेपरेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x² dx माइनस फिर से इंटीग्रल 3 sin x dx और फिर से इंटीग्रल 5 √x dx। हमने अभी तीनों पार्ट को कर दिया है सेपरेट। तो यहाँ पर हम x² का समाकलन करेंगे। दो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा बाहर। x² का समाकलन होगा x की घात 2 में 1 जोड़ेंगे और इसी को लिखेंगे बटे में। घात में 1 जोड़े और उसी घात को बटे में लिख दें। माइनस ये 3 आ जाएगा बाहर। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस में कॉस एक्स प्लस यहाँ पर 5 बाहर आएगा। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 dx। तो यहाँ पर हम देखें तो ये बचेगा 2 और बटे में है 2 और 1 3। ये x की घात हो जाएगा 3। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। ये 3 cos x प्लस 5। इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 1/2 है। घात में 1 जोड़ेंगे और इसी घात से हम भाग करेंगे तो 1/2 प्लस 1। अब लास्ट स्टेप है हमारा, साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे 2/3 x की घात 3 प्लस 3 cos x प्लस 5। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3। तो यहाँ पर बचेगा x की घात 3/2 और यहाँ पर रहेगा 3/2। 2 एकम 2 एक 3/2 और नीचे भी 3/2। अब ये 2 आ जाएगा ऊपर, 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो अब इसे उतार लेते हैं। 2/3 x की घात 3 प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10 और बटे में 3 और ये x की घात 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें दिया है sec x इंटू सेक एक्स प्लस tan x। तो इस sec x से इन दोनों को हम गुणा करेंगे। तो sec x और sec x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा sec² x प्लस sec x में tan x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा sec x इंटू tan x और साथ में dx। तो sec इंटू sec sec² x, sec इंटू tan sec x इंटू tan x। अब हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो एक समाकलन इसका और एक समाकलन इसका। तो पहले वाले पार्ट को हम लिख लेते हैं sec² x dx। दूसरे वाले पार्ट को लिखेंगे इंटीग्रल sec x tan x dx। अब sec² x का जो समाकलन होता है वो होता है tan x और sec x tan x का समाकलन होता है sec x। तो इसका समाकलन होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x और प्लस में कांस्टेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 और 18। उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा।
और यदि अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, ताकि हम उसे अगली क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें और अपने समय का सदुपयोग करें।